आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के कानपुर, कन्नौज, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के 35 ठिकानों पर आयकर की जांच जारी। भारत में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल, ओमिक्रॉन के अब तक 1270 केस। अयोध्या से शाह की अखिलेश को 3 चुनौतियां, तुम्हारे 2 पीढ़ियां भी नहीं कर पाएंगी ये काम, रोक सको तो रोक लो। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, फोड्रा प्रेसिडेंट बोले मरीज हो रहे हैं परेशान, हम दोपहर 12 बजे से काम पर लौटेंगे। सीएम योगी ने नए साल से पहले आशा बहुओं को दिया बड़ा तोहफा, बांटे स्मार्टफोन, बढ़ाई सैलरी। मुंबई में हर दिन 12 घंटे पाबंदी, 15 जनवरी तक के लिए कड़े नियम हुए लागू। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़, जैश आतंकी समेत 3 ढेर, 4 जवान भी घायल। बिहार पहुंचा ओमिक्रॉन, पटना के आईएएस कॉलोनी में मिला पहला मरीज, जिला प्रशासन सतर्क, शुरू होगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। देवोलीना पर फूटा राखी सावंत का गुस्सा, बोली थू है तेरी जिंदगी पर। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से रौंदा, 8वीं बार बना एशिया का चैंपियन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी के कानपुर और उन्नाव में इत्र व्यवसायों की संपत्तियों पर आयकर छापे के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सही जगहों पर छापे मारे गए हैं। क्या यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव इन छापे से डरे और सहमे हुए हैं? एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन की संपत्ति पर आयकर छापे को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कार्रवाई पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। आयकर छापे में असंबंधित सामग्री सामने आ रही है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई के जरिए दुर्गंध फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने यहाँ कोई विकास का काम तो किया नहीं, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना स्कूल बनवाए। मुझे पहले ही सूचना मिली थी कि समाजवादी लोगों पर छापे पड़ेंगे। कन्नौज का इतिहास हमेशा से सुगंध का रहा है, लेकिन भाजपा यहाँ नफरत की दुर्गंध फैला रही है। किसानों पर भी निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने कन्नौज के सभी विकास कार्यों को रोक दिया है। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार जारी आंकड़ों के मुताबिक 16,764 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस 1270 तक पहुंच गए हैं। 450 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली में 370 मामले और केरल 100 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 66,65,290 वैक्सीन खुराक के प्रशासन के साथ भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 144.54 करोड़ से अधिक हो गया है। रिकवरी रेट 98.36% है। वहीं 0.89% पर साप्ताहिक सकारात्मक दर पिछले 47 दिनों से 1% से कम बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद चुनावी रैली में यूपी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी और योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करने के साथ शाह ने अखिलेश यादव को ट्रिपल तलाक, अनुच्छेद 370 और राम मंदिर को लेकर 3 चुनौतियां दी। शाह ने कहा कि अखिलेश यादव की दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी तो भी न अनुच्छेद 370 वापस आने वाली है, न ट्रिपल तलाक वापस आएगा। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण रोकने की भी चुनौती दी। नीट पीजी काउंसलिंग कराने और डॉक्टरों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के चलते हड़ताल पर गए रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज दोपहर 12 बजे खत्म हो गई। यह ऐलान फोड्रा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने की। डॉक्टर मनीष ने कहा कि मरीज पहले से ही काफी परेशान हो रहे हैं। कई सर्जरियां भी हड़ताल की वजह से टली है। इन सभी हालातों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि आज दोपहर 12 बजे से सभी डॉक्टर काम पर लौटेंगे। डॉक्टरों को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर वापस लेने का आश्वासन मिल गया है, जिसके बाद रेसिडेंस डॉक्टरों ने 15वें दिन अपनी हड़ताल खत्म कर दी और काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं और राज्य सरकार के कोटे से दिए जाने वाले मानदेय को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा केंद्रीय मानदेय और अन्य योजनाओं के लाभ से अब उन्हें 6000 रुपए प्रति माह मिल सकेंगे।
सीएम योगी ने कहा कि लगातार 60 दिन तक टीकाकरण का काम करने वाली संविदा पर कार्यरत एएनएम को एक मुश्त 10,000 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने 80,000 आशा बहुओं को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से किया शुभारंभ। उन्होंने कहा कि अगले चरण में फिर 80,000 आशाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल खंड में आशाओं ने शानदार काम किया, नकारात्मक माहौल को सकारात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम योगी बोले, तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने को लेकर पाबंदियां लागू रहेंगी। प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों को बीचेस, खुले मैदानों, समुद्र के किनारों, सैरगाह, गार्डन्स, पार्कों या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जाने पर रोक लगा दी है। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर करारा प्रहार किया है। श्रीनगर में हुई एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। पुलिस की तारीफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में 4 जवान भी घायल हुए हैं। शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि यह एनकाउंटर गुरुवार को श्रीनगर के पांथा चौक इलाके में हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बल के जवानों ने इस इलाके में सर्च अभियान चलाया था। पुलिस के मुताबिक जब जवानों ने इस इलाकों को पूरी तरह घेर लिया तब अचानक छिपे आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। जम्मू और कश्मीर पुलिस के मुताबिक अचानक हुई इस गोलीबारी में पुलिस के 3 जवान और 1 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला संक्रमित मरीज मिला। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि किदवईपुरी स्थित आईएएस कॉलोनी के निवासी व्यक्ति को ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक संजय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। संक्रमित मरीज का सैंपल 21 दिसंबर को ओमिक्रॉन जांच के लिए दिल्ली स्थित एनसीडीसी लैब में भेजा गया था। राज्य में अब तक 800 कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल दिल्ली में जीनोम सिंह के लिए भेजे गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज के भाई पिछले दिनों विदेश से नई दिल्ली पहुंचे थे। उनसे मिलने के लिए वे भी दिल्ली गए थे। रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस 15 अपने ग्रैंड फिनाले के करीब पहुंच रहा है। घर के अंदर अभी भी 10 कंटेस्टेंट्स के साथ शो में फिनाले वीक से पहले कई ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 2 टिकट टू फिनाले टास्क में धमाल देखने को मिल रहा है। हर बार टास्क कैंसिल हो जाता है। इसके चलते घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त। हाल ही में राखी सावंत और देवलीना के बीच जमकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि राखी ने देवो को चुड़ैल तक कह दिया। बता दें कि राखी और देवो दोनों बड़ी अच्छी दोस्त थी और घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर घर में आई थी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए वर्षों से बाधित फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने वर्षा बाधित खिताबी मुकाबले में 38 ओवरों में 9 विकेट पर 106 रन का स्कोर बनाया। डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को मैच जीतने के लिए 102 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे उसने 21.3 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रघुवंशी ने 67 गेंदों पर 7 चौके की मदद से नाबाद 56 रन और शेख रशीद ने 49 गेंदों पर 2 चौके के सहारे नाबाद 31 रन बनाए। बारिश के कारण ओवरों की संख्या कम कर दी गई और इसे 38 ओवरों का किया गया। अंडर 19 एशिया कप के 9 एडिशनल में भारत ने 8 बार इस टूर्नामेंट को जीता है।